Hello students, my name is Abdul Rahman and welcome back to our YouTube channel Apex Academy. I hope you all are fine and healthy. In previous lecture, I teach you about noun and its types, common noun and proper noun. Today, I shall teach you collective noun and abstract noun. Before we proceed, if you are new to our YouTube channel, kindly subscribe our channel and also share it with your friends. So before we begin, I want to ask you, please take pen and a notepad so that you never miss anything from my lecture. तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर जो है कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जी फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम कलेक्टिव नाउन को डिफाइन करते हैं कि कलेक्टिव नाउन एक कलेक्शन होती है किसी भी पर्सन और थिंग्स की जब हम उसको एज ए होल पढ़ते हैं। जैसे क्राउड होता है, क्राउड कलेक्शन होता है आदमियों का, और जब हम कहते हैं कि जूरी तो इसका मतलब है ये कलेक्शन ऑफ जजेस है, या फिर फ्लीट ये हो जाती है कलेक्शन ऑफ शिप्स। अब एक ऐसा नाम किसी भी पर्सन या थिंग्स का जिसको हम एज होल पढ़ते हैं उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो हमारी कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन हो जाएगी, इट इज नेम ऑफ नंबर आर कलेक्शन ऑफ पर्संस आर थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज ए होल। इसका डेफिनेशन से जाहिर होता है कि ये कलेक्शन है और किसी भी पर्सन या थिंग्स की जिसको हम एज ए होल लेते हैं और एज ए होल पढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास एग्जाम्पल आता है ए फ्लीट। ए फ्लीट इज ए कलेक्शन ऑफ शिप्स, और दूसरा एन आर्मी, इट इज ए कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। ए क्राउड, इट इज ए कलेक्शन ऑफ क्राउड। तो ए फ्लीट को हम जाहिर करती है ए कलेक्शन ऑफ शिप्स। एन आर्मी शो करती है अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। अ क्राउड शो करता है अ कलेक्शन ऑफ पीपल। अदर एग्जांपल्स कलेक्टिव नाउन्स के आ जाते हैं हमारे पास, जैसे जूरी, फैमिली, पार्लियामेंट, नेशन, हर्ड, एटसेट्रा। ये सारे वर्ड्स जाहिर कर रहे हैं कि ये किसी कलेक्शन, ये सारे वर्ड्स शो कर रहे हैं कि ये कलेक्शन है। जैसे जूरी, ये जजेस की कलेक्शन होती है। फैमिली, रिलेटिव्स, हमारे जो पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, सिबलिंग्स वगैरह आ जाते हैं, वो फैमिली में होते हैं, उसकी कलेक्शन होती है। पार्लियामेंट, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ लॉ मेकर्स। और नेशन, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पीपल लिविंग इन ए सर्टेन बाउंड्री। और हर्ड, आपको पता है कि ये कैटल का मजमुआ होता है। और दूसरा है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये किसी भी क्वालिटी, एक्शन या फिर किसी स्टेट का नाम होता है। जैसे क्वालिटी में होता है हमारे पास काइंडनेस, उसके बाद हैप्पीनेस। एक्शन में कोई भी जो एक्शन हो रहा हो, काम होता है, उसके नाम, जैसे कि चोरी करना, इसका नाम है थेफ्ट। जैसे किसी को जज करना तो इसको हम जजमेंट कहते हैं। गिरोह, इसको हम गिरोथ कहते हैं, इसका नाम गिरोथ है। तो इसलिए इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं
और तीसरा आता है हमारे पास स्टेट, जैसे चाइल्ड है, चाइल्ड एक स्टेट है और इसको हम चाइल्डहुड कहते हैं। ब्रदर, ब्रदरहुड। तो इसकी डेफिनेशन होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, इट इज यूजुअली द नेम ऑफ ए क्वालिटी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एक क्वालिटी का नाम होता है, एक्शन, किसी भी एक्शन का नाम, या फिर स्टेट, किसी हालत का नाम, कंसीडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स टू, एज क्वालिटी काइंडनेस, हैप्पीनेस, या फिर दूसरे भी अगर आप देखते हैं कि अब जो खूबियाँ होती हैं या क्वालिटी होती हैं उसके नाम को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। दूसरा है एक्शन। एक्शन में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जज, तो जज का हो जाएगा जजमेंट, या फिर थेफ्ट, ग्रोथ, लाफ्टर, ये सारे एक्शंस हैं। इन एक्शंस के नेम्स को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तीसरा है हमारे पास स्टेट, चाइल्ड, चाइल्ड से चाइल्डहुड हो जाता है, ब्रदर, ब्रदरहुड। तो इन सारे एक क्वालिटी, एक्शन और स्टेट के नेम्स को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एक्शन में जजमेंट, ग्रोथ, थेफ्ट, etc। स्टेट में हम चाइल्डहुड लिखते हैं, ब्रदरहुड लिखते हैं, एटसेट्रा। हमारे पास यहाँ पे एक नोट है, ये कि द नेम्स ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस, फॉर एग्जांपल ग्रामर, म्यूजिक, केमिस्ट्री एटसेट्रा आर आल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो भी साइंस या साइंसेस होती हैं या फिर आर्ट्स होते हैं उनके नेम्स भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाते हैं। हम पढ़ेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म कैसे होता है, हाउ एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज फॉर्म्ड। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एडजेक्टिव से भी फॉर्म होता है, वर्ब से फॉर्म होता है, और तीसरा हमारा कॉमन नाउन से फॉर्म होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे फॉर्म होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फ्रॉम एडजेक्टिव्स, जैसे कि हमारे पास एडजेक्टिव है काइंड, तो काइंड से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं काइंडनेस। जैसे ब्रेवरी और ब्रेव है, ब्रेव एडजेक्टिव है, इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा ब्रेवरी। अब हम चाहें तो और भी बना सकते हैं, मगर उम्मीद है आपको सब ये समझ में आ गया होगा कि हम एडजेक्टिव से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। जब किसी भी एडजेक्टिव के एडजेक्टिव क्वालिटी हो उसको हम जब नाम देते हैं, उसका जो नाम होता है उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तीसरा आ जाता है हमारे पास वर्ब। वर्ब से भी हम बनाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है जज, जज से जजमेंट, ग्रो, ये भी वर्ब है, इसका हो जाता है ग्रोथ। और हमारे पास थर्ड आ जाता है कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन्स किसी भी स्टेट में, जैसे कॉमन नाउन हमारे पास है चाइल्ड, चाइल्ड से चाइल्डहुड, स्लेव है, स्लेव से स्लेवरी। ये थे हमारा आज का टॉपिक, जिसमें मैंने आपको बताया कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे फॉर्म होते हैं। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं थोड़ा एक मरतबा और आपको इसका ओवरव्यू देता हूँ। कलेक्टिव नाउन, इट इज़ द नेम ऑफ नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकिंग टुगेदर एंड स्पोकन एज ए होल। किसी भी मजमूए, चाहे वो पर्सन्स का हो चाहे वो थिंग्स का हो, अगर हम उसको एज ए होल लेते हैं या फिर उसको एज ए होल बोलते हैं,
तो वो हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाता है। जैसे फ्लीट, इट इज द कलेक्शन ऑफ शिप्स। जूरी, इट इज द कलेक्शन ऑफ जजेस। या फिर मोब, इट इज द कलेक्शन ऑफ पीपल। सोल्जर्स, इट इज द कलेक्शन ऑफ आर्मी। तो उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने आपको बताया कि ये क्वालिटी, एक्शन या फिर स्टेट का नेम होता है। अब आपको पता होगा कि हम जब मैं क्वालिटी कहता हूँ तो आपके जहन में एडजेक्टिव आता है, जब मैं एक्शन कहता हूँ तो आपके जहन में वर्ब आता है, और जब मैं स्टेट कहता हूँ तो आपके माइंड में कॉमन नाउन आता है। तो हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को एडजेक्टिव से भी बनाते हैं, वर्ब से भी बनाते हैं और कॉमन नाउन से बनाते हैं। जैसे काइंड का काइंडनेस, ब्रेव का ब्रेवरी, वर्ब से जज का जजमेंट, ग्रो का ग्रोथ, चाइल्ड का चाइल्डहुड, स्लेव का स्लेवरी। ये सारी बातें आपने नोट की होगी कि जब मैं एडजेक्टिव की बात करता हूं तो उस क्वालिटी के नेम की, उस क्वालिटी का जो नाम होगा उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इसलिए जो वर्ब होता है उस वर्ब का जो नेम होगा उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और कॉमन नाउन का भी इसी तरह से होगा। लास्टली मैं आपको एक बात नोट कराता चलूँ फिर से कि जो भी साइंसेस एंड आर्ट्स के नेम्स होते हैं वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में होते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।